बहू और बेटे से मिलने शहर आई सास के अपनी बहू के तेवर देख होश उड़ गए थे। सास बहू से मिलने गांव से इतनी दूर शहर आई थी और बहू घर पे ताला मार कहीं बाहर चली गई थी, जिस कारण बहुत देर बूढ़ी सास को दरवाजे पर ही खड़ा रहना पड़ा। फिर आज कांति जी बहुत खुश थी। पूरे 6 महीने बाद बेटा बहू से मिलने शहर जा रही थी। नई नवेली बहू निर्मला नौकरी के चक्कर में 4 दिन भी सास के साथ न रह सकी थी। शादी के तुरंत बाद वह उज्जैन चली आई थी अपने पति धीमेश के साथ। कांति जी ने ट्रेन से उतरते ही टैक्सी ली और पहुंच गई बेटे के आशियाने। उन्होंने अपने आने की खबर बहू बेटे को पहले ही दे दी थी, किंतु यह क्या, जब वे बेटे के आशियाने पर पहुंची तो दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। कांति जी की खुशी पल भर में ही काफूर हो गई। वह दरवाजे पर खड़ी काफी देर तक बहू बेटे के बारे में उल्टा सीधा सोचती रही। कांति जी ने मन ही मन सोचा कि कैसी अयोग्य बहू ले आई मैं। बहू ने दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका रखा है। मेरे आने की खबर मिलने के बाद भी वो आज घर पर नहीं है और ऊपर से बड़ा सा ताला भी लटका रखा है, और तो और एक फोन भी नहीं किया। कांति जी ने बहू को फोन घुमाने के लिए अभी पर्स में से फोन निकाला ही था कि पड़ोसन की आवाज सुनाई पड़ी। आप आ गई? आइए आइए। निर्मला ऑफिस जाते समय चाबियां दे गई थी। सुबह ही बताया था उसने कि मम्मी जी आ रही हैं। आइए हमारे साथ चाय पी लीजिए। कांति जी का मन तो क्षुब्ध हो गया था, लेकिन अभी शाम के 4 ही बजे थे। बहू पता नहीं कब तक लौटे और बेटा धीमेश भी टूर पर गया हुआ था। सो मन मारकर उन्होंने बैग उठाया और चल दी पड़ोसन के साथ। कुछ इधर उधर की बातें की, चाय पी और चाबी लेकर वापस आ गई। शाम के 7 बजे तक कांति जी का मन अत्यंत ग्लानि से भर गया था कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बेटा तो टूर पर गया हुआ था, लेकिन बहू को तो पता था कि वह आने वाली है। ऑफिस से छुट्टी तो ली नहीं, उल्टे समय पर घर भी नहीं आई। चाबी पड़ोस में रख गई और फोन भी नहीं किया। वह तो भला हो पड़ोसियों का, चाबी का भी बताया और चाय नाश्ता भी करवा दिया, वरना 4 बजे पहुंचते ही चाय भी मुझे खुद ही बनाकर पीना पड़ता। कांति जी को अपने ऑफिस में हाल ही में प्रमोशन मिला था, तो ज्वाइन कर उन्होंने 8 दिन की छुट्टी ले ली थी और बहू से मिलने शहर आ गई थी। सोचा था चल कर कुछ दिन नई बहू के पास रहूंगी तो सास बहू जरा एक दूसरे को जान समझ लेंगी, लेकिन यहाँ तो आते ही बहू के तेवर दिखने लगे। अपमान से वह एकदम आहत सी हो गई थी। आहत से भरे मन में बहू के बारे में कुंठित बातें उठने लगी। जरूर जानबूझकर ऐसा कर रही होगी ताकि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊं। पूर्णिमा की बहू ने भी ऐसा ही किया था और करुणा की बहू तो ऑफिस का टूर है कहकर मायके ही जाकर बैठ गई थी। मेरी बहू भी वैसी ही निकली। दुख से कांति जी की आंखें भीग गई। सोचने लगी यही सब होना था तो मैं यहाँ आती ही नहीं। बेटे के आते ही टिकट कराकर वापस चली जाऊंगी, लेकिन तब तक न जाने यहाँ और कैसी कैसी कड़वाहट और बेइज्जती सहनी पड़ेगी। इन्हीं विचारों में न जाने कब कांति जी की हल्की आंख लग गई। घड़ी में शाम के 7:30 बजे थे और आखिरकार दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही, सॉरी माँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, देर हो गई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई थी तो ऑफिस से निकलने के बाद फोन भी नहीं कर पाई। ये कहते हुए बहू ने एक बुके सास को बड़े प्यार से थमा दिया। ताजे फूलों की खुशबू बिखेरता खूबसूरत बुके कांति जी के हाथ में था और बहू उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकी हुई थी। कांति जी का हाथ अनायास ही बहू के सर पर पहुंच गया, जिसे उन्होंने प्यार से सहला भी दिया। अप्रत्याशित सुख का एक झोंका सास बहू को प्रेम से भर गया। बहू ने कहा, माँ ये देखो, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ, इसलिए देर हो गई। मुझे कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। आखिर बड़ा ढूंढने के बाद जाकर यह साड़ी पसंद आई। बताओ ना माँ, आपको पसंद आई कि नहीं? बहू ने हाथ में पकड़े पैकेट से एक खूबसूरत सिल्क साड़ी निकालकर कांति जी के कंधे पर फैला दी। भीगी आंखों और खुशी से रुंधे गले से उन्होंने कहा, बहुत सुंदर है बेटा। बहू ने कहा, सच में माँ जी? यह कहते हुए बहू का चेहरा खिल गया। बहू ने कहा, माँ, सारे काम आज पूरे करके ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी ले ली है मैंने। अब मैं पूरा समय आपके साथ ही रहूंगी। जाने कितनी बातें करनी है आपसे, जाने कितना कुछ सीखना है। चलिए अब तो सबसे पहले मैं आपकी पसंद का खाना बनाने रसोई घर में जाती हूँ। पहले चाय बना के लाती हूँ, आप बैठो, बस 5 मिनट। नन्हे बच्चे की तरह वह उनके गले में बाहें डालकर झूल गई।
उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेर कर कांति जी को लगा वो अपने बेटी के यहाँ आई है। वो भी साथ साथ रसोई घर की तरफ चल दी। बहू के खिलाफ मन में उठे सारे कुंठित विचार खुशी की आंसुओं के साथ धुलते जा रहे थे और सास बहू के प्रेम की खुशबू से सारा घर महक उठा था। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।